नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। समाज में कई ऐसे युवा होते हैं जो समय समय पर अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अपने समाज, अपने क्षेत्र के लिए ऐसे कार्य कर जाते हैं जो समय परिस्थितियों के आधार पर वह अद्वितीय हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसी ही युवा शक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए ऐसे कार्य कर दिए हैं जो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखे जाएंगे। वह पन्ने अद्वितीय होंगे और आदिकाल तक याद भी किए जाएंगे। ऐसी ही युवा शक्ति हमारे साथ मौजूद हैं साधन सहकारी समिति संदलपुर के अध्यक्ष विनोद कटियार, जिन्होंने दूसरी बार किसानों की ताकत पर चुनाव जीता है और किसानों के हित के लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, किसानों को पारदर्शी योजनाओं का लाभ दिया है। आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इन कार्यों की प्रेरणा कहां से मिली और वो लगातार किसानों को किस प्रकार से अपने अध्यक्ष पद से लेकर लाभ दे रहे हैं। सबसे पहले विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है विनोद जी कि आपको ये कहां से प्रेरणा मिली कि आपने किसानों की समस्या देखी। हालांकि आपकी पृष्ठभूमि किसान परिवार से है, लेकिन एक सक्षम परिवार से भी है, लेकिन आपने किसानों की समस्याएं देखी, उनके दुख दर्द देखे और उसके बाद आपने जो एक कहा जाए पहली श्रेणी किसानों को होती है, किसान के लिए बीज, पानी, खाद या आवश्यक सुविधाएं होती हैं, उनको आपने जाना और सबसे पहले आपने अपनी सबसे कम उम्र में साधन सहकारी समिति का चुनाव इतिहास में लड़ा और आप जिस समिति से अध्यक्ष चुने गए वो समिति बड़ी ही कहा जाए कि संघर्षपूर्ण समिति है, लेकिन आपने चुनाव जीता और किसानों के लिए काम किया। कैसा अनुभव रहा और कैसी आपको ये प्रेरणा मिली? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त क्षेत्र के किसान साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जहां तक सोसाइटी और अध्यक्ष पद की बात है, किसानों की सेवा की बात है, तो ये प्रेरणा मुझे जब मैंने स्थिति देखी कि हमारे क्षेत्र के जो किसान साथी हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती, अच्छे बीज, क्वालिटी के बीज नहीं मिल पाते और सरकार की तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको नहीं मिल पा रही थी। जब उसके मैं मूल कारण में गया तो मुझे ये पता चला कि जो सहकारी समितियां हैं जो किसानों के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती हैं और वो जगह जगह बंद थी किसी न किसी कारण से। तो जब मैंने देखा, जानकारी ली, तो मुझे ये पता चला कि इसका जो बोर्ड होता है, बोर्ड का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जो हर 5 साल में चुनाव के माध्यम से बदला जाता है। तो सर्वप्रथम मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बोर्ड का अध्यक्ष बनूंगा और जब बोर्ड अच्छा होगा तो मैं किसानों के लिए काम कर सकूंगा। बिल्कुल, जब आप चुने गए थे तो मुझे जो जानकारी है कि आपकी जो साधन सहकारी समिति है वो लंबे समय से बंद हुई थी। आपने चुनाव जीता, किसानों से जो वादे किए उस पे खरे उतरे, आपने अपनी समिति को खुलवाया, किसानों की समस्याओं को दिन प्रतिदिन आपने निजात दिलाई। समय समय पर जिले में कई अवार्ड भी आपको इस पद को लेकर मिले हैं कि आपने खाद, बीज और तमाम जो किसानों को लेकर आने वाली योजनाएं हैं उसको पारदर्शी तरीके तक लोगों तक पहुंचाया है। तो इन सब के पीछे जो आपकी मेहनत का राज है वो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपने संघर्ष किया, योजनाओं को जाना, जन जन तक पहुंचाया और किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से भी मिले होंगे। तमाम जगह अधिकारी नकारात्मक भी बातें कर रहे होंगे, कुछ सकारात्मक भी होंगे, तो ये पूरा अनुभव कैसे रहा और किस तरीके से आपने किसानों को लाभ दिलाया? जिस क्षण मैंने समिति का चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उस समय हमारी जो सहकारी समिति थी वो पिछले 15 साल से बंद थी, जिससे किसान साथी प्रभावित थे। उनको खाद नहीं मिल रही थी, उनको ऋण नहीं मिल रहा था। तो सर्वप्रथम जब मैं चुनाव लड़ा और किसान साथियों के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, उसी क्षण मैंने अध्यक्षीय भाषण दिया और अपने भाषण में ये कहा कि ये सोसाइटी 15 साल से बंद है। किस कारण से बंद है मुझे पता नहीं। यदि मैं 1 साल के अंदर ये सोसाइटी को चालू नहीं करा पाया तो मैं अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं बंद समिति का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। वो प्रण संकल्प को लेके मैं निकल पड़ा और जहां जिस स्तर पे भी मेहनत करने की जरूरत थी तमाम सहयोगियों ने सहयोग किया और
कुछ पॉलिटिकल अप्रोच भी सहयोग में आई, अधिकारियों ने भी सहयोग किया और तदुपरांत 1 साल के अंदर मैंने उस सोसाइटी को चालू करवाया। जी। अब जैसे किसानों की योजनाओं की बात की जाए तो बहुत से किसानों ने आपके सहारे से तमाम राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय पदक भी जीते हैं। तो ये प्रेरणा लेके आप किसानों के बीच में गए होंगे, तमाम अनुभव भी मिले होंगे। अभी कौन-कौन से आप सुधार करना चाहते हैं या सरकार से कुछ ऐसी माँगे भी होंगी ताकि उसका निस्तारण किया जाए, किसानों को उसका लाभ मिले? जी, मैं एक जानकारी दे दूं कि हमारी सोसाइटी जब कार्य क्षेत्र में आई 15 साल के बाद, उसके बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा कि लगातार जिले में 3 वर्ष प्रथम पुरस्कार से सम्मानित की गई, जिससे मेरा साथ-साथ मेरे जो संचालक मंडल था उसका भी हौसला बढ़ा। किसानों के लिए हम लोगों ने खाद, बीज और भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई और उसके बाद मेरा जो भी सरकार की तमाम सारी योजनाएं थी, मीटिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए, किसानों को सीधा सोसाइटी से जोड़ा और उसके साथ-साथ हमारे जो ब्लॉक में या क्षेत्र स्तर पे जो भी सहकारी समितियां थीं, जो मेहनत के करके हम उनको चालू करवा सकते थे, मैंने उस दिशा में भी प्रयास किया और वहाँ के अधिकारियों से मिलके उनको भी चालू करवाया। बिल्कुल इस दौरान आपको तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। उन परेशानियों को हम जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन-कौन सी परेशानियाँ आई और किस तरीके से आपने उन्हें निस्तारित करके किसानों को लाभ दिलाया? जी, जहाँ तक परेशानियों की बात है, तो चूँकि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जहाँ व्यक्ति को चूँकि सहकारी समिति ऐसी संस्था है, जो किसानों से जुड़ी हुई है, संस्था है जिसमें अध्यक्ष को डायरेक्ट किसी भी प्रकार से आर्थिक लाभ नहीं होता है। जी। तो कई बार ऐसा होता है कि जेब से पैसा भी खर्च करना पड़ता है, अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ती है, कई बार अधिकारियों के यहाँ जाना पड़ता है, पॉलिटिकल अप्रोच भी लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके स्थितियाँ पटल पे आ पाती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम जो है आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएँगे। विनोद जी जैसा मुझे की जानकारी है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। अचानक आपने अपने ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव किया और उसके बाद किसानों की समस्याओं को देखा। तो एक सिविल सर्विस से दूसरी किसानों की समस्याओं की ओर मुड़ना, ये कैसे संभव हुआ? आखिर में ऐसा कौन से आपके मन में ऐसी कोई सी प्रतिद्वंद उठा कि आप किसानों की समस्याओं को लेकर आए, आपने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे वो छोड़ दिया? क्योंकि बात सिविल सर्विस की है, वहाँ उस सेवा में भी मैं जाके देश की या अपने किसान भाइयों की या समाज की सेवा करना चाहता था। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है कि उसको, या कई बार ऐसा मोमेंट आ जाता है कि आपको स्थिति के हिसाब से वहाँ पे अपने आप को मोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ तमाम सारी ऐसी स्थितियाँ आईं, जिस कारण से मुझे ऐसा लगा कि समाज में मैं इस तरीके से बेहतर रूप से डायरेक्ट काम कर सकता हूँ, लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना। बिल्कुल, आपने अपने जीवन का अभिन्न समय भी दिया है। आप चाहते तो सिविल सर्विस में अच्छे अधिकारी बन सकते थे, लेकिन किसानों की समस्याओं को देखते हुए आपने अपना रुख किसानों की तरफ मोड़ दिया। ये कहा जाए कि आपके स्वर्णिम इतिहास का एक काल है। दूसरी चीज़ विनोद जी ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किसानों के लिए समिति से ऐसी कौन-कौन सी योजनाएँ हैं? अभी बहुत से किसान अनभिज्ञ हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि आखिर में वो किन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आपके माध्यम से हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं? अभी एक नई सहकारी नीति लगी है, जिससे हमारी जो भी सहकारी समितियां हैं, वो सारी समितियां कंप्यूटराइज हो रही हैं, मिनी बैंक के तौर पे वो काम करेंगी, सीएससी के रूप में, जन सेवा केंद्र के रूप में डेवलप की जा रही हैं, जहां अब हमारे किसान भाई अपने आय प्रमाण पत्र, जाय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा पाएंगे, जहां किसान भाई बिजली का बिल भी जमा कर पाएंगे और किसान वहां से डायरेक्ट फाइनेंस भी ले सकेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकेंगे, यूरिया और डीएपी के अतिरिक्त उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज भी खरीद सकेंगे और समय समय पे
सरकार जो सरकारी खरीद करवाती है, वो चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चाहे मक्का की हो, वो भी एक खरीद केंद्र के रूप में सहकारी समितियां काम करती हैं। इन सारी योजनाओं का लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। जिस ब्लॉक क्षेत्र से आप निवास करते हैं और जिस ब्लॉक क्षेत्र में आप सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, तमाम ऐसी समितियां हैं जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। आप इस भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हैं और क्या आप जागरूकता लोगों के बीच में जगाएंगे, कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, जो बंद पड़ी समितियां हैं वो कैसे शुरू हो सकती हैं? इसके मूल में मैं बहुत सारी चीजों में तो नहीं जाना चाहता हूँ। बस यही है कि अगर किसी भी सोसाइटी का एक्टिव बोर्ड होगा, वहाँ का कर्मचारी अच्छा होगा, अच्छा विजन होगा, अच्छी रणनीति होगी, तो इन सारी समितियों को भ्रष्टाचार से दूर किया जा सकता है, किसानों के लिए अच्छे से काम किया जा सकता है। एक अंतिम सवाल और आपसे है कि आपने अपना जो जीवन का समय दिया कि आप सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, जीवन के और कौन कौन से उद्देश्य हैं कि किसानों को आप ज्यादा से ज्यादा लाभ दे पाएं, क्योंकि आपने एक लंबा समय अपना किसानों के लिए दिया है, और कैसी मंशा है आपकी, किस तरीके सरकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से जो किसानों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती मिले, क्योंकि देश की रीढ़ सिर्फ किसान है, तो कैसे और मजबूत किया जा सकता है आपके अनुसार? देखिए, सरकार हमेशा से किसानों के लिए सोचती रही है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। बहुत सारी योजनाएं चलती भी रही और वर्तमान में भी चल रही। जरूरत है एक अच्छे सिस्टम की जो उन सारी योजनाओं को किसान तक सरलता से पहुंचा सके। तो हमारा यही प्रयास है। हम जिस क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र में किसानों के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सुगमता से उन तक पहुंचाया जाए। एक चलते चलते और सवाल आपसे कर लेता हूँ कि किसानों को अपनी बुआई के टाइम खासकर बीज की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यकताओं में तमाम जो परेशानियां किसानों को मिलती हैं, उन्हें किस तरीके से दूर प्रशासनिक मदद से या अन्य मदद से कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, किसान चूंकि संघर्षशील जीवन है, बहुत सारी संघर्षों का एक केंद्र बिंदु है किसान के पास। चूंकि किसान की जो पद्धति है वो प्रकृति पे भी डिपेंड होती है, और कई बार ऐसा होता है जो मौसम के खराब होने के कारण किसान परेशान हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन किसान भाइयों से यही है कि अच्छी खाद लें, अच्छे बीज बोएं, क्योंकि अगर बीज अच्छे बोएंगे तो फसल अच्छी होगी। और उर्वरक का प्रयोग धीरे धीरे कम करें, प्राकृतिक खेती पे आए, नेचुरल फार्मिंग पे आए, और गोबर की खाद का अधिक प्रयोग करें, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें, पानी उतना ही लगाएं जितनी फसल को जरूरत है, क्योंकि फसल में टाइमिंग की बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो ये सारी चीजें हैं जिससे किसान, और वैज्ञानिक खेती पे डिपेंड हो किसान, तभी किसान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ साधन सहकारी समिति संदलपुर के अध्यक्ष विनोद कटियार। दर्शकों आपको बता दूं कि विनोद कटियार जी काफी लंबे समय से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन को इस ओर मोड़ा और अपने कार्यकाल में बहुत से किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, लाभान्वित भी कराया है, सरकार की तमाम योजनाओं का उन्हें लाभ भी दिया है। यह भी बता दूं कि उनके इन सेवा कार्यों को देखते हुए उनकी ग्राम पंचायत जलालपुर डेरापुर से उनकी धर्मपत्नी निधि कटियार वर्तमान में प्रधान है। साथ ही साथ विनोद कटियार लगातार सामाजिक सेवाओं में भी अपना सहयोग करते हैं और इसके साथ शिक्षा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आज उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि मिली है, जिसे वह पुस्तकालय के रूप में खर्च करना चाहते हैं। उनकी तमाम मंशाएं हैं, जहां वो एक ओर अपनी साधन सहकारी समिति को विकसित करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ग्राम पंचायत को भी विकास युक्त बनाना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज बैठक में यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम किसानों की बातों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से अगर किसान खेती करते हैं और उससे वो लाभ भी कमा सकते हैं। तमाम सार्थक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आवर।